क्या आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं? सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप हर बातचीत में एक कदम आगे रहेंगे, लोगों के इरादों को समझ सकेंगे और झूठ सच का आसानी से पता लगा सकेंगे। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? आज हम बात करेंगे हेनरिक फेक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के बारे में, जो हमें यह सिखाती है कि बिना शब्दों के भी हम किसी के दिमाग को कैसे पढ़ सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्किल है, जिसे समझकर आप किसी के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन से उनकी असली सोच जान सकते हैं। अब सवाल यह है कि लोग क्या सोचते हैं और कैसे महसूस करते हैं। इसे कैसे समझा जाए? जवाब है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और माइक्रो एक्सप्रेशंस। पहली बात, लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ और ही कहता है। कई बार लोग झूठ बोलते हैं, कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने असली इरादे जाहिर नहीं करते। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव उनकी सच्चाई बयां कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें ज्यादा पलकें झपकाने लगती हैं, या फिर वो अपने चेहरे या गर्दन को बार बार छूने लगता है। यह सब उसके दिमाग की अंदरूनी घबराहट को दर्शाता है। लेकिन क्या सिर्फ आंखों की हलचल देखकर हम किसी को झूठा कह सकते हैं? नहीं, हमें पूरी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होता है। दूसरी बात, माइक्रो एक्सप्रेशन से भावनाओं को पहचानना। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के वो छोटे छोटे बदलाव जो महज कुछ सेकंड में होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये एक्सप्रेशंस हमारे अंदर की असली भावनाओं को दिखाते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी छिपा नहीं सकते। मान लीजिए, कोई आपसे कहता है कि वो खुश है, लेकिन एक सेकंड के लिए उसका चेहरा गुस्से में आ जाता है। इसका मतलब है कि वो अंदर से नाखुश है, लेकिन आपको दिखाना नहीं चाहता। माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानकर आप ये समझ सकते हैं कि कोई वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। तीसरी बात, आवाज का उतार चढ़ाव समझें। कई बार लोग कह तो देते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी आवाज की टोन बता देती है कि वे अंदर से परेशान हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो उनकी आवाज या तो हल्की हो जाती है, या फिर उनका लहजा थोड़ा अनिश्चित हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहते समय अचानक से अपनी आवाज की पिच बदलता है, तो हो सकता है कि वो सच नहीं बोल रहा हो। क्या यह सब सीखकर आप भी माइंड रीडर बन सकते हैं? बिल्कुल। ये कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस लोगों को ध्यान से देखना, उनके हाव भाव को समझना और उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखना होगा। अगर आप इस स्किल में मास्टर हो जाते हैं, तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करेगा। क्या आपको भी लोगों की सोच को समझने में दिलचस्पी है? नीचे कमेंट करें कि आप इस स्किल को कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को समझ कैसे लेते हैं, जैसे मानो वे सामने वाले के मन की हर बात पढ़ सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक होता है, या इसके पीछे कोई साइंस है? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि लोगों की नीयत, उनके इरादे और उनकी असली भावनाएं कैसे समझी जाए, तो आपको उनके व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और छोटे छोटे इशारों पर ध्यान देना होगा। 1. जब शब्द और शरीर अलग अलग बातें करें, तो शरीर पर भरोसा करें। अक्सर लोग अपने शब्दों से एक बात कहते हैं, लेकिन उनका शरीर कुछ और ही इशारा करता है। जब भी ऐसा हो, तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि वह सच्चाई को छिपाने में असमर्थ होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वह खुश है, लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकती, तो समझ जाइए कि वह असल में खुश नहीं है। इसी तरह जब लोग किसी सवाल का जवाब देते हुए आंखें इधर उधर घुमाने लगते हैं, बार बार अपने हाथ रगड़ते हैं या अपनी कुर्सी पर असहज महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि उनकी बातों के साथ साथ उनके हाव भाव पर भी ध्यान देना है, और धीरे धीरे आप यह समझने लगेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। 2. किसी की रुचि जाननी है, उनकी आंखों पर ध्यान दें। कहते हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। यह सच है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों की गतिविधियों को देखें। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातें गौर से सुन रहा है, तो उसकी आंखें स्थिर रहेंगी। वह आपकी ओर झुक सकता है और उसकी पुतलियां थोड़ी चौड़ी हो सकती हैं। ये सभी संकेत हैं
कि वह रुचि ले रहा है। वहीं अगर कोई बार बार इधर उधर देख रहा है, अपनी घड़ी या फोन पर नजर डाल रहा है या शरीर को पीछे खींच रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। 3, झूठ को पकड़ने के लिए डिलेड रिस्पॉन्स को समझें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसका दिमाग झूठ को गढ़ने और उसे विश्वसनीय बनाने में अधिक समय लगाता है। यही कारण है कि झूठ बोलने वाले लोग अक्सर जवाब देने में थोड़ा समय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछते हैं, क्या तुमने मेरा फोन देखा, और वह व्यक्ति पहले नहीं कहता है, तो यह एक संभावित संकेत हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है। झूठे जवाब अक्सर या तो बहुत देर से आते हैं या फिर बहुत जल्दी, बिना किसी ठोस व्याख्या के। 4, पैरों की भाषा समझें। सबसे ईमानदार बॉडी लैंग्वेज। हम आमतौर पर चेहरे और हाथों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैरों की भाषा अक्सर सबसे ज्यादा सच्चाई बताती है। जब कोई व्यक्ति असहज महसूस करता है तो उसके पैर अनजाने में दरवाजे या बाहर निकलने की ओर मुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और उसके पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह वहां से जाना चाहता है, भले ही वह बोलकर ना बताए। इसी तरह जब कोई व्यक्ति घबराया हुआ होता है तो उसके पैर लगातार हिल सकते हैं या वह अपनी एड़ी को बार बार जमीन से उठा सकता है। 5, मिररिंग से लोगों की नीयत को पहचानें। मिररिंग यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को अनजाने में कॉपी करना। यह तब होता है जब लोग आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह अनजाने में आपके हाव भाव की नकल कर रहा है, जैसे अगर आप अपने हाथ जोड़ते हैं और कुछ देर बाद वह भी वही करता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपसे सहमत है और सहज महसूस कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल विपरीत भाषा दिखा रहा है, जैसे कि आप आगे झुककर बात कर रहे हैं और वह पीछे हट रहा है, तो इसका मतलब है कि वह असहज महसूस कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इन सभी ट्रिक्स से मैं किसी के भी मन की बात जान सकता हूं? जी हां, लेकिन इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। क्या आपने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसकी असली सोच को पकड़ लिया है? नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। अब तक हमने जाना कि कैसे बॉडी लैंग्वेज, आंखों की गतिविधि, पैरों की भाषा और मिररिंग जैसी तकनीकें हमें दूसरों के मन की बात जानने में मदद कर सकती हैं। लेकिन क्या केवल बाहरी संकेतों को पढ़ना ही काफी है? नहीं। अगर आप सच में किसी के दिमाग को समझना चाहते हैं, तो आपको लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इरादों और भावनाओं को भी पकड़ना होगा। 1, शब्दों के पीछे छिपे असली इरादों को पहचानें। कभी कभी लोग सच बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके शब्दों के चयन से उनके मन के छिपे हुए डर, असुरक्षा या असली भावनाएं झलक जाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस वाक्य में ही एक छिपा हुआ संकेत है कि उन्हें वास्तव में फर्क पड़ता है। अगर कोई बार बार कहता है, मैं हमेशा सच्चा बोलता हूं, तो यह संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने झूठ बोलने को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जब कोई कहता है, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं, तो हो सकता है कि वे अंदर से घबराए हुए हों। इसलिए लोगों के शब्दों को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि उनके पीछे की भावना को समझने की कोशिश कीजिए। 2, आवाज के उतार चढ़ाव से मन की स्थिति को समझें। हमारे बोलने का तरीका हमारे मूड और भावनाओं को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी आवाज स्थिर और मजबूत होती है, लेकिन जब कोई तनाव में होता है तो उसकी आवाज अनजाने में हिल सकती है, टूट सकती है या तेज धीमी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कठिन सवाल का जवाब देते समय अचानक धीमा बोलने लगे या उसकी आवाज में हल्का कंपन आ जाए, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है या असहज महसूस कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई आपकी बातों पर बार बार हम या उह करके प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वह दिमागी रूप से आपकी बातों को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है या शायद झूठ बोलने के लिए समय ले रहा है। तीसरी, हाव भाव की बारीकियां, छोटी छोटी हरकतों को पढ़ें। कई बार लोग अपने असली इरादों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी हरकतें उन्हें धोखा दे देती हैं। नाक या कान छूना, यह तब होता है जब कोई असहज महसूस कर रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है। गले पर हाथ फेरना, यह तनाव, चिंता या घबराहट का संकेत देता है। बार बार होंठ दबाना या गीला करना, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है या झूठ बोल रहा होता है। अचानक कंधे उचकाना
यह इस बात का संकेत हो सकता है कि सामने वाला अपनी कही हुई बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अगर आप इन संकेतों को सही से पहचानने लगें, तो आपको सामने वाले के मन में चल रही सच्चाई का अंदाजा होने लगेगा। 4. लोगों के निर्णय लेने के तरीके से उनके व्यक्तित्व को समझें। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, तो बस यह देखिए कि वह कैसे निर्णय लेता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सोच समझकर और तर्कों के आधार पर निर्णय लेता है, तो वह एक विश्लेषणात्मक सोच वाला इंसान है। अगर कोई बिना ज्यादा सोचे समझे जल्दी निर्णय लेता है, तो वह आत्मविश्वासी लेकिन कभी-कभी जल्दबाज हो सकता है। अगर कोई बहुत देर तक किसी भी निर्णय को टालता रहता है, तो वह या तो डरपोक है या अत्यधिक सतर्क। लोगों के निर्णय लेने के तरीकों को समझकर आप यह जान सकते हैं कि वे कैसे सोचते हैं और भविष्य में वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। 5वें, किसी की सोच को बदलना चाहते हैं? पहले उससे सहमत हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी राय बदले या आपकी बात माने, तो कभी भी सीधा उसकी सोच का विरोध न करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त का मानना है कि पढ़ाई बेकार है, सफलता सिर्फ टैलेंट से आती है, तो बजाय यह कहने के कि तुम गलत सोच रहे हो, आप कह सकते हैं, हाँ, यह सही है कि टैलेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या तुमने देखा है कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं? जब आप पहले सामने वाले की बात को मानते हैं, तो उसका दिमाग आपके खिलाफ डिफेंस मोड में नहीं जाता और फिर आप धीरे धीरे उसे अपनी सोच की ओर ला सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि इन सभी ट्रिक्स को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है, प्रैक्टिस। आपको बस अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना है, उनके हाव भाव को पढ़ना है, उनकी आवाज और शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना है। धीरे धीरे ये सब आपकी आदत बन जाएगा। क्या आपने कभी किसी के शब्दों और हाव भाव में फर्क महसूस किया है? नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप अब तक जान चुके हैं कि लोग अपने शब्दों, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और आवाज से बहुत कुछ बयां कर देते हैं, भले ही वे इसे जानबूझकर ना करें। लेकिन सिर्फ दूसरों के मन को पढ़ना ही काफी नहीं है। अगर आप सच में इस कला में माहिर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को भी उसी तरह प्रशिक्षित करना होगा, जिससे आप न सिर्फ दूसरों को समझ सकें, बल्कि अपनी बात भी प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचा सकें। 1. माइंड रीडिंग को और मजबूत करने के लिए खुद को शांत रखना सीखें। जब भी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें कई बार अपने ही विचार या भावनाएं उसमें घुली हुई मिलती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को पहले से पसंद या नापसंद करते हैं, तो हो सकता है कि आप उसके हाव भाव को अपनी धारणा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देखें। इसलिए माइंड रीडिंग की सबसे पहली शर्त है अपने दिमाग को शांत रखना और बिना किसी पूर्व धारणा के चीजों को देखना। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्से में लगे, तो पहले सोचिए, क्या वो सच में गुस्से में है या मैं अपने मूड की वजह से उसे ऐसा देख रहा हूं? क्या उसके हाव भाव सिर्फ थकान या चिंता के कारण तो नहीं है? क्या यह स्थिति वैसी ही है जैसी मैं सोच रहा हूं या इसमें कुछ और भी हो सकता है? जब आप खुद को शांत रखकर तटस्थ दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब आप दूसरों के इरादों और भावनाओं को सही तरीके से पकड़ पाते हैं। दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कला विकसित करें। अगर आप सच में किसी के दिमाग को समझना चाहते हैं, तो आपको उसकी दुनिया में कदम रखना होगा। कल्पना कीजिए कि आप किसी से किसी विषय पर बात कर रहे हैं और वह आपकी बात नहीं मान रहा। यहां 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आप उसे अपने दृष्टिकोण से जबरदस्ती मनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे कि वह उस तरह क्यों सोच रहा है। अगर आप किसी के नजरिए को समझने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप उसकी सोच को बदलने में भी सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनने की कला सीखनी होगी। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, तो उसे सिर्फ सुनिए मत, बल्कि इस पर ध्यान दीजिए कि वह कैसे बोल रहा है, उसके शब्द कैसे हैं और उसके चेहरे पर क्या भाव है। अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसकी भाषा में ही जवाब देते हैं, तो वह आपको जल्दी समझेगा और आपकी बात मानने के लिए तैयार रहेगा। 3. अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी प्रभावशाली बनाएं। माइंड रीडिंग का एक और गुप्त हथियार यह है कि आप सिर्फ दूसरों के हाव भाव को पढ़ने तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इस तरह विकसित करें कि लोग आपसे जुड़ाव महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें, यानी अपने हाथों को क्रॉस न करें, रिलैक्स रहें और सामने वाले की ओर झुकें। आंखों में आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा घूरना नहीं चाहिए।
जब कोई आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहे तो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं का संकेत दें। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी करें, मिररिंग, ताकि उसे लगे कि आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं और आपकी उपस्थिति को पॉजिटिव और प्रभावशाली मानते हैं। चौथा, शब्दों का सही इस्तेमाल। कम बोलें, ज्यादा असर डालें। आपने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं होता, जबकि कुछ लोग कम शब्दों में ही बहुत गहरी बात कह देते हैं। अगर आप अपने शब्दों को सही तरीके से चुनेंगे तो लोग न सिर्फ आपकी बातों को सुनेंगे बल्कि उन्हें याद भी रखेंगे। जब आप किसी को कोई सलाह दें तो बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग न करें, सीधे मुद्दे की बात करें। अपनी बात को स्टोरी टेलिंग के जरिए कहें ताकि वह दिलचस्प लगे। जहां जरूरत हो वहीं बोलें। कभी कभी चुप रहना भी बहुत ताकतवर होता है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। 5. माइंड रीडिंग को जिंदगी में कैसे लागू करें। अब सवाल यह उठता है कि इस कला का इस्तेमाल कहां किया जाए। इसका जवाब है हर जगह। अगर आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं तो आप अपने क्लाइंट के हाव भाव से समझ सकते हैं कि वह डील के लिए तैयार है या नहीं। अगर आप इंटरव्यू में हैं तो आप इंटरव्यू लेने वाले के हाव भाव से जान सकते हैं कि उसे कौन सा जवाब ज्यादा पसंद आया। अगर आप रिश्तों में हैं तो आप अपने साथी की बॉडी लैंग्वेज और शब्दों को पढ़कर समझ सकते हैं कि वह किस मानसिक स्थिति में है। यह एक ऐसी कला है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरों को बेहतर समझने और उनके साथ अधिक प्रभावशाली संबंध बनाने में मदद करेगी। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप कभी किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज या शब्दों को देखकर समझ पाए हैं कि वह सच बोल रहा है या नहीं? नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव हमसे शेयर करें। तो अब आपके पास लोगों के मन को पढ़ने की कला का रहस्य है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है बल्कि एक कौशल है जो आपको लोगों की भावनाओं, उनके हाव भाव और छुपे हुए इरादों को समझने की क्षमता देता है। सोचिए, जब आप लोगों के मन की गहराई को बिना बोले ही समझ पाएंगे तो आपकी बातचीत, रिश्ते और फैसले कितने मजबूत बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, इस ज्ञान का सही उपयोग करें, कभी किसी को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने और सच्चे संबंध बनाने के लिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी गहरी ज्ञानवर्धक किताबों की समरी मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं इस किताब से आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख मिली। हमें आपके विचार सुनने में बहुत खुशी होगी। अगली ऑडियो बुक तक सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने दिमाग की शक्तियों को पहचानते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।